बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज फिर दादा दादी नाना नानी विशेष कार्यक्रम श्री प्राणनाथ जी वाणी प्रेजेंट सुंदर साथ जी, ये अति सुंदर कार्यक्रम इन अनुभवी हृदयों से ज्ञान की धारा और प्रेम की धारा हम सभी सुंदर साथ जी के हृदयों तक आती हुई हम सब महसूस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गोविंद भाई जी। प्रणाम जी भाई। राम जी। प्रथम लागु दो चरण को, दनिये न छुड़ायो छिन। लागत लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। उतरया पानी ऊपर ले जाए, सब कर सके जे कछुए चाहे। इन विरज में होवे आप, और दूर दुनी संग नहीं मिलाप, और दूर दुनी संग नहीं मिलाप। प्राणदार सुंदर साथ जी, लालना लाडीला एवी लाडी अलिया लाहोत की परमधामनी आत्माए सौ सुंदर साथना चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इंद्रावती जी ना धाम हृदय पर विराजमान अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે ઉતર્યા પાણી ઉપર લે જાય એટલે કે કુલજમ સ્વરૂપના રૂપમાં અવતરિત આ વાણી જ્ઞાનમય જલ એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને પરમધામની અંદર લઈ જાય છે। ઈશ્વરી સૃષ્ટિઓને અક્ષરધામ અને જીવ સૃષ્ટિને નિરાકારથી પરે બેહદની અંદર લઈ જાય છે। આ જલ को पीकर अर्थात आत्मसात करके उसके अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन, वार्ता, अखंड सुख की प्राप्ति आदि सभी कुछ उपलब्धि कर सकता है, जो उसकी आत्मिक इच्छा के रूप में प्रकट होता है। श्री कुलजम स्वरूप की ज्ञान शक्ति के रूप में स्वयं अक्षरातीत श्री राज्य है, जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। फिर भी वे संसार से बहुत दूर है और माया के जीवों से बहुत पहुंच के परे है। इन समय उतरे आजूज और संग इनके माजूज, पीछे उतरिया जबराइल, लेवे सबको न करे दिल। तो आ कयामतना इस मनोहर वेला में कुलजम स्वरूप के दिव्य ज्ञान के प्रकाश में याजूज और माजूज का अपन सब जाहिरी अर्थ तो जानते हैं कि दिवस रात, लेकिन बातूनी अर्थ में बताया गया है कि यदि माजूज और आजूज એટલે કે शरीयत और तरीकत का जो मार्ग है, जो आजूज माजूज दिवस रात अर्थ होता,
तो पहले ही वो मालूम हो जाता, कयामत के समय में उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ कियामत के समय में ही इनके प्रकट होने का क्या उचित है? वस्तुतः तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जब हकीकत एवं मार्फत का मार्ग प्राप्त हो जाता है, तो प्रेम एवं समर्पण के द्वारा अष्ट धातु की दीवार टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अखंड आनंद का द्वार मिल जाता है। कियामत से पूर्व जब तक तारतम्य ज्ञान का अवतरण ही नहीं हुआ था, तब तक सभी कर्मकांड एवं उपासना में ही उलझे हुए थे। संसार के लोग अहंकार के ग्रंथि को तोड़कर न तो समर्पण के स्वर्णिमय पथ पर चलते थे और न शरीर एवं संसार से परे हो पाते थे। श्री कुलजम स्वरूप के द्वारा समर्पण विरह के प्रेम के मार्ग ने उन्हें आजुज माजुज के उन बंधनों से मुक्त कर दिया है, जो आज दिन तक छिपकर सभी को अपने आलिंगन में जकड़े हुए थे। इसे ही आजुज माजुज का प्रकटन होना कहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर गोविंद भाई ने कितने अच्छे से हमें आजूज माजूज का प्रकटन होना समझाया। अति 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 सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप आते रहा करें भाई। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं टेनेसी ओके स्टेट है और फेयरव्यू गांव है, ओके सिटी फेयरव्यू, अमेरिका, यूएसए। जी। और ऐसा लगता है कि आप वाणी मंथन करते रहते हैं। बहुत सुंदर जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी भाई। और बहुत बुलंद आवाज में सुंदर सा जी समझाया, वेरी कॉन्फिडेंटली। सो प्राउड ऑफ यू सुंदर सा जी, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव यू ऑल टुडे। आप सभी सुंदर साथ को मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आ रही है। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रियतम के नूरी चरण में प्रेम प्रणाम जी। पूज्य सतगुरु स्वामी जी के दाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को प्रेम प्रणाम जी करते हुए आप सभी सुंदर साथ के आत्म स्वरूप में भी मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज का ये दादा दादी नाना नानी विशेष कार्यक्रम में अर्शनी और अरवा की नानी होने की वजह से भाग ले रही हूँ, तो वो राज्य की अति लाडली प्यारी प्यारी रूहों के आत्म स्वरूप में भी मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे दिल का जो भाव रखने जा रही हूँ, उसमें कोई त्रुटियां और भूल हो तो मुझे माफ करना। ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलधनी थकी। तो इसका तात्पर्य यह न समझ ले कि राजी ने इस दुखदायिनी माया को पैदा कर दी। जो प्रेम और आनंद का सागर है, वह दुखदायिनी माया को कैसे पैदा कर सकता है? गुलाब के फूल से हमेशा सुगंधी ही आती है। उसी तरह से सत चित आनंद अक्षरातीत की लीला हमेशा प्रेम और आनंद की ही होगी। पियाजी ने अपने आदेश से अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत के स्वप्न से इस काल माया का विस्तार करवाया। लेकिन जब हमें राज्य का दीदार करना है, तो कमल के फूल की तरह कि जैसे वो कीचड़ में रहकर भी अपनी कोमलता और सुगंधिता को नहीं छोड़ता है, वैसे हमें माया में रहकर भी माया को अपने सामने से दूर रखना है। जैसे जल में नहाइए कोरा रहिए, लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। ओ खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। आत्मा अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत की अनंत शोभा को इस प्रकार देखने लगे, इतनी डूब जाए कि 14 लोक की दुनिया उसके लिए अस्तित्वहीन हो जाए। उसे कहते हैं लग जाना। फिर इंद्रावती जी कहती है, हवे आत्म तू जाग्या निकेर। वैसे तो हम कह रहे हैं कि अब तो आत्मा जागृत हो गई है, लेकिन आत्मा कब जागृत होगी? व्रज और रास की लीला सबने देखी। जागणी के ब्रह्मांड में भी 400 से ज्यादा साल हो गए हैं।
जागने का ब्रह्मांड बना ही इसलिए है कि हम जागृत होकर खुद को देखें, अपने प्रियतम का दीदार करे, प्रियतम की लीला और निज स्वरूप को देखे और खिलवत, वाहिदत, निस्बत और इश्क की मार्फत को यहाँ बैठे देखे कि जो परमधाम में नहीं देख सके थे। इथी बैठे घर जागे दाम। पिया जी ने इंद्रावती जी के द्वारा हमें ये भी कहा कि मैं लिखा है तुमको, एक करो मोहे साध, तो 10 बेर मैं जी करूँ, कर कर तुमको याद, कर कर तुमको याद। इस चौपाई के माध्यम से हमें लगता है कि विरह किसको है, हमें कि पिया जी को, कि वो कहते हैं कि कर कर तुमको याद। हम तो सारा दिन लौकिक उपलब्धियों के लिए, सांसारिक कामना के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए मेहर सागर का पाठ करेंगे, गोटा पारायण करवाएंगे, परिक्रमा करेंगे, लेकिन प्रियतम के दीदार के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो दीदार कैसे होगा। धनी हमें वाणी के द्वारा कह रहे हैं कि मेरी रूह तो इस बात को तो याद कर कि इस खेल में आने से पहले तूने अपने वतन में मुझसे क्या वायदे किए थे। कह्या उतरते हक ने, अलस तो बेर बिकुम, फिर कहा अरवाहों ने, बल न भूले हम। कह्या उतरते हक ने, अलस तो बेर बिकुम। मेरे पिया जी ने कहा कि जिस संसार में तुम जा रही हो वह भूल भुलैया की दुनिया है, उसमें जाने वाला हर कोई खुद को ही बुला देता है, क्या तुम मुझे भूल जाओगी। तब हमने कहा कि आप तो हमारे जीवन के आधार हो, क्या ये कभी संभव है कि चांदनी चंद्रमा को, किरण सूर्य को, सुगंधी फूल को और लहरें सागर को भूल सकती है, तो फिर हम आपको कैसे भूल सकते हैं। अब पिया जी कहते हैं कि मेरी रूह, तू याद कर कि तूने किससे क्या वायदा किया था, कि 100 बार देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। यदि हम अपने मन में विचार करके देखें तो हमने आज भी अपने दामदनी को नहीं पहचाना है। तब तो धनी हमें कह रहे हैं कि शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश हैड़े सखत, शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। है मेरी रूह, तुम्हारे कठोर हृदय को शाबाशी है कि तुम्हारे हृदय में मेरी छवि बसती नहीं। वाणी के ज्ञान को पाकर तुम बेशकी का दावा करते हैं, लेकिन न तुमने निस्बत को पहचाना और न अपने दिल को इतना कोमल बनाया कि मेरी छवि तुम्हारे हृदय में बस सके। तीर पत्थर से टकराता है तो गिर जाता है, लेकिन केले के पेड़ पर लगता है तो उसमें चुभ जाता है। यदि हमें केल के पुल से होते हुए यमुना जी को पार करके पाट घाट में स्नान करना है, तो पहला घाट केल पुल आता है। और ये सुख और इश्क को पाने के लिए तो इंद्रावती ने भी पन्ना जी में किरंतन का जो अवतरण हुआ तब कहा था, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपनों में तासो करूं मिलाप। न चाहो मैं बुजुर्ग की, न चाहो खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना, मोहे या ही सो मुद्दाए। हेत करे मन, मन के साहेब, मोहे एही हो तंतराई, मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का, एही पट आड़े आई। इस वाणी के द्वारा भी इंद्रावती धनी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी साहिबी या मान सम्मान या बड़ाई कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो अब आपका इश्क और आपके दीदार में डूब जाना है, और ये साथ मुझे हित करते हैं वो मुझे प्यारे हैं, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में मुझे ये पट और अंतराय लगता है। इंद्रावती की आत्म पर राज्य पांचों शक्तियों के साथ विराजमान है, फिर भी इंद्रावती जी हर पल पिया का दीदार करके परमधाम के 25 पक्ष में पिया जी के साथ विलास करना चाहती है, और हमें भी कहती है कि चलो चलो रे साथ, आपण जइए धाम। इस चौपाई के द्वारा इंद्रावती जी कहती है चलो चलो, यानी कि जल्दी करो 2 बार कह रही है कि हम जल्दी ही चितवन करके पिया जी के साथ वो अखंड अलेखे सुख को प्राप्त करें। और आगे हमें कह गए कि
अब हम दाम चलत है, तुम हो जो सबे होशियार। एक खिन की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करार। कि हे साथ जी, अब मैं तो वो अखंड सुख लेने के लिए जा रही हूँ, और तुम भी पल भर का भी विलंब किए बिना होशियार होके हमने जो अपने घर में करार किए थे, उसे याद करके शीघ्र अति शीघ्र चितवन के द्वारा सुख लीजिए। प्रेम प्रणाम जी। मैंने ये सब भाव स्वामी जी की गई चर्चा से छपी तारतम के निर्जर और सुनी हुई चर्चा में से अपना भाव प्रस्तुत किया है। इसमें मुझसे जो कोई भूल या क्षति हुई हो उसे सुलझाकर मुझे माफ करना। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ की चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू से अंत तक कितनी सुंदर कॉन्वर्सेशन के रूप में आपने इतना सुंदर समझाया है वर्षा दीदी। आपको रोज बोलना चाहिए, आप इतना प्यारा सभी बोल रहे हैं। तो आप अगर होते हैं तो रोज जरूर 2 मिनट बोला कीजिए। मुझे लगता है आप सब आपस में चर्चा कर करके इतना सुंदर बोल पाते हैं कि आप स्वयं चर्चा कर सकते हैं। हम सब रियली फॉर्चुनेट जो आपका गोविंद भाई ने भी इतना प्यारा बोला, मुझे लगता है वो भी चर्चा करते हैं। वर्षा दीदी अरवा अर्शनी, इसीलिए अरवा अर्शनी है क्योंकि उनकी नानी वर्षा है। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वाह राज जी, मेहर सागर कर करके क्या मांगते फिरते हैं और राज जी क्या देने बैठे हैं। आज पूरी बातें दिल को झकझोरने वाली आपने बताई हैं, अति सुंदर। और एक बात और कहना चाहूंगी, डोंट ट्राई टू गेट को होस्ट सुंदर सा जी। शांता जी का नाम ले लेकर मुझे मैसेज मत कीजिए, ये शांता जी का अकाउंट नहीं है जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। प्लीज बी वेयर, हम सब सुंदर साथ में बहुत यूनिटी है और यहाँ पे किसी भी जूम मीटिंग को ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। बेटर टू लीव और यू विल बी रिमूव्ड। हाँ जी, प्रणाम जी। राज भाई प्रणाम जी। और उसके बाद चलेंगे चंद्रिका बेन के पास। जी भाई, आप शुरू कर सकते हैं। जस्ट मिनट। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवेरी ना हरे। बलि गया काम सरारे, चढ़े मन चित कारज सरे। प्रणाम जी सुंदर सा जी। आज मैं दादा दादी नाना नानी कार्यक्रम में मेरा ग्रैंडसन ऋषि की आत्मा की जागृति के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा। स्वामी जी की टीका गुजराती, कलश गुजराती तौरेत से मैं वो कर रहा हूँ। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सविद वतन सहित। कलश गुजराती तौरेत। हफ्सा में रास प्रकाश गुजराती और खट ऋतु के पश्चात कलश गुजराती की प्रारंभिक 2 चौपाइयाँ उतरी थी। जब श्री जी विक्रम संवत 1732 में सूरत में पधारे थे, वहाँ पर कलश गुजराती का अवतरण हुआ था। यह वही कलश ग्रंथ था जिसे पढ़कर बिहारी जी ने क्लेश कहा था। वस्तुतः यह ज्ञान कलश है जिसके द्वारा व्रज रास जागनी और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होती है। रास नो प्रकाश थयो, ते प्रकाश नो प्रकाश, ते ऊपर वली कलश धरु, तेमो करु ते अति अजवास। सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी कहती है कि रास ग्रंथ में महारस का वर्णन हो गया है। इस जागनी ब्रह्मांड में लीला करने वाले दामदनी के स्वरूप की पहचान प्रकाश ग्रंथ में हुई है। इन ग्रंथों के ऊपर कलश के रूप में कलश ग्रंथ को रखती हूँ, जिसमें मैं दामदनी की कृपा से अलौकिक ज्ञान का उजाला कर रही हूँ। मारा साथ सुनो एक वातड़ी, कहो सतनो में सार, ये सार नो सार देखाड़ी, जगवू ते मारा आधार। हे मेरे सुंदर साथ जी, मेरी एक बात सुनिए। मैंने सत्य ज्ञान का सार प्रकाश कह दिया है, अब उसका भी सार कलश ग्रंथ है।
कलश ग्रंथ के रूप में देकर मैं अपने प्राणेश्वर सुंदर साथ को जगाना चाहती हूँ। श्री धनी जी आवी मुने दाम थी, जगवी ते जुगते करी, ते विद सर्वे हृदय अंतर, चित मोहे चौकस धरी। परम धाम से आकर दामधनी ने मुझे बहुत ही युक्तिपूर्वक जगाया, इसलिए कि वास्तविकता को मैंने चित्त को ग्रहण करके बहुत ही सजागता से अपने हृदय में बसा रखा है। मुने मेलो थयो मारा धनी तनो, ते वितकनी कहूविद, ते विद सर्वे कही करी, दऊ ते घरनी नींद। अपने पाणेश्वर अक्षरातीत से मेरा किस प्रकार मिलन यानी कि साक्षात्कार हुआ, इस घटनाक्रम की वास्तविकता को मैं दर्शा रही हूँ। सभी तथ्यों को प्रकट करने के पश्चात में परम धाम की निधि तारतम्य का रहस्य दूंगी। मैं जे दिन चरने पसरिया, मुने कहूँ ते हज दिन, दया ते कीधी अति गणी, पण मुने जोर थयु सुपन। मैं जिस दिन सदगुरु श्री देवचंद्र जी के चरणों में गई, उन्होंने मुझसे उसी दिन जागने के संबंध में कहा। उन्होंने मुझे जगाने के लिए मेरे ऊपर बहुत कृपा की, किंतु उस समय मेरे ऊपर माया का बहुत ही गहरा प्रभाव था। तो सुंदर साथ मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो माफ करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। स्वामी जी का टीका आपने पढ़ा, कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। जब सुंदर साथ जी के भाव और उनकी आवाज उसमें सम्मिश्रित होकर आती है तो एक डिवाइन कॉम्बिनेशन बनता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनको हम सब के लिए पढ़ने के लिए भाई चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, प्रणाम जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि श्री राजन स्वामी जी के टीका की ओर हम सब सुंदर साथ बहुत तेजी से अग्रसर होते जा रहे हैं। प्रणाम जी चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मेरे सदगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कदमों लाग करो सजदा, पकड़ के दो भाई, हुक्म करत है मासूम, बीच आशिक के अंगवाई। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ये हुक्म इल्म दृढ़ किया, जो रूप न होए टूक टूक, जो रूप न होए टूक टूक। प्रणाम सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम कृपा से हम सब राज्य के प्रेम से बंधे हुए हैं। उनकी ऐसी मेहर बरस रही है कि हम सब इस सुनहरे अवसर में धामधनी की इलम रूपी वाणी में गोते लगाकर ऐसे मोती ढूंढना है कि अद्भुत व्यंजन लाए जो हमारी आत्मा का आहार हो, और वो है धामधनी के दिल का प्रेम। वो प्रेम मिलता है कब? जब हम इस इलम रूपी सागर में गोते खाए, क्योंकि इलम और इश्क परस्पर है। पांचवा सागर और छठा सागर दोनों के रस रंग परस्पर है। धामधनी की कृपा से आज हम कीर्तन के प्रकरण 25 की चौपाइयों का रसास्वाद करने का प्रयत्न करेंगे। रस मगन भई सो क्या गावे, विचली बुद्ध मन चिद्ध मनुआ, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रस मगन भई का अर्थ होता है
पीयू जी के प्रेम में मग्न हो जाना। पीयू जी के प्रेम रस में डूबी हुई आत्मा अपने अनुभव का वर्णन नहीं कर पाती। उसकी बुद्धि, मन, चित्त सभी संसार से उचट गए होते हैं। वो संसार से विरक्त हो गए होते हैं। संसार में मन न लगने का कारण उसके मुख से रहस्यात्मक अटपटी बातें ही निकलती है। वो सीधे शब्दों में कुछ स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता। धनी के प्रति अपने प्रेम को शब्दों में यथार्थ रूप में कह पाना संभव नहीं है। आत्मा का स्वरूप वही है जो परात्मा का स्वरूप है। परात्मा धामधनी का दिल है। बात कहाँ से आती है? दिल से। जो बात करनी हके वो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में प्रसरे जो वाहिदत में असल। परम धाम का प्रकट स्वरूप वो वाहिदत के स्वरूप है जो हक की वाहिदत कहलाती है। हक यानी श्री पूर्ण ब्रह्म, श्री राज्य, अक्षरातीत जो परम धाम में लीला होती है उसे स्वलीला अद्वैत कहते हैं। रूह के मुख से शब्द तब तक निकलते हैं जब तक प्रेम के रंग में डूब जाती हैं। डूबने के बाद वो खामोश हो जाती है और दिल के दरवाजे खुल जाते हैं और उसमें प्रेम का रस बरसना शुरू हो जाता है। ब्रह्म सृष्टियों का बोलना बंद, रस पीना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं रस मगन वही सो क्या गावे। बिचली बुद्ध मन चित्त मनुआ। इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक ठोर धनी के चरणों में आ जाते हैं। जब पांचों इंद्रियां एक और एकत्रित हो गए तो संदेशा धनी तक क्यों न पहुंच पाए। जब कॉल फेल हाल वजूद निस्बत एक राह पर चलने लगे तो धनी खुद आकर रूह की इच्छा आकांक्षा पूरी करते हैं। जब प्रेम के रस में आत्मा डूबती है तो रूह अपने गुण अंग इंद्रियों से दिल उचट जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता जो पहले अच्छा लगता था। अब मन बाह्य इंद्रियों से मिलने के रस से अपना मुंह फेर लेते हैं। इसी प्रकार जीव का मन जो माया की ख्वाहिशों में विचरता था अब वो विमुख हो गया। अब उससे धनी की वाणी लेकर पढ़ना, चिंतन करना और उसके स्वरूपों को ग्रहण करने में आनंद आता है। अब मन माया का न रहा। अब जो भी संचित और अर्जित संस्कार थे वो माया के रूप से हटकर धामधनी के प्रेम का रूप हो जाता है। अब मन चित्त बुद्धि धामधनी के चरणों में लौटती है। जो धामधनी के स्वरूप में डूबा और उसे कोई भी बात करो तो वो दुनिया के हिसाब से सीधा नहीं होता। दाखला तरीके वितक में सुखदेव ब्राह्मण जी का उदाहरण आता है। सबको वो पागल लगता है मगर वो तो धनी के प्रेम में मग्न होकर सिर्फ तू ही तू बोलता रहता है। वो धामधनी के स्वरूप को पाकर गल गया था। वाणी में भी कहा गया है कि घाट बिना गले जीव टल क्यों होशियार। संसार की ख्वाहिशों से न्यारा होना पड़ता है। दुनिया वाले कुछ भी कहे हम तो कहेंगे कि प्राणनाथ की मेहर दुनिया वाले क्या जाने। दुनिया तो कहेंगे कि क्या वो तो दीवाना हो गया है, वो तो कुछ समझता ही नहीं। इसलिए कोई कहते हैं कि इनके मुख से सीधा वचन निकलता ही नहीं है। विचली नयन श्रवण मुख रसना, विचले गुण पक इंद्रिय अंग, विचली भात गई गत प्रकृति। ब्रह्म सृष्टियों के नैन अब माया के रूप को देखने में उमंग नहीं रखते। नैन फक्त वाणी को देखना चाहते हैं क्योंकि उसमें धामधनी का स्वरूप विराजा होता है। अब उसके दिल में मूल मिलावा दिखता है। माया का कोई भी आकर्षण उसके दिल को लुभा नहीं सकते। अब तन का नैन क्या चाहता है? वाणी चाहता है।
वाणी के एक एक हर्फ को देखना चाहता है। वाणी के हर्फों को देखकर धनी का दीदार चाहता है, उसे अपने दिल में ग्रहण करना चाहते हैं। उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि चलो सुंदर सी प्रणामी ने सुंदर सी घूमर जी के दर्शन करे, ताकि मेरे नैनों रस से भर जाए। बंगला साहेब को याद करे, जब वाणी नाजिल होती थी और धामधनी वाणी सुनाते थे और जामा नाजुक होता देखे। मन में एक ही ख्वाहिश होती है कि घूमर जी के दर्शन करूं, बंगला जी का दर्शन करूं, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मंदिर का दर्शन करूं और वहां बैठकर याद करूं कि देवचंद्र जी जो मेहराज ठाकुर को पन्ना परम धाम की बातें सुनाते थे, उसका एहसास करूं, गांधी भाई का एहसास करूं, वहां मेरा तन उसमें पहुंच जाता है। उससे समय जो आदि का लीला होती थी, उसका साक्षात देखूं, उसमें झीलूं। फिर मन कहता है कि बैजूराज मंदिर में जाऊं, उनके स्वरूप का दीदार करूं। वो कैसे वो आरती की थाली सजाकर श्री साहिब जी की आरती उतारती, कैसे थाल भोग लगाती, लालदास जी कैसे चौवट ढलाते और महाराजा छत्रसाल जी कैसे मूर्छल करते थे, वो दृश्य हमें याद आते हैं। अर्थ मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहे सब दिल का, आगू आए दिल मेहरबान। अब मन चोपड़ा जी के मंदिर में, वहां महाराजा छत्रसाल जी कैसे युगल स्वरूप को डोली में बिठाकर चोपड़ा मंदिर में पधराते हैं, तो उस तन को नैन उस समय का दृश्य दिखकर आनंदित होता है। और जब नजर हिजड़ा मंदिर में पहुंचती है, तो कैसे श्री जी छत्रसाल को महाराजा का खिताब देते हैं और विजयी तलवार भेंट देते हैं। यहाँ वो दृश्य सामने आता है। अब नैन दुनिया की किसी चीज देखना नहीं चाहती, दुनिया का कोई आकर्षण नहीं कि उनकी ओर खींच सके। दिल में वही भाव आता है, बस धनी को निहारा करूं। अब नजर वही पहुंचती है जो घूमर जी की तरहटी में, जहां श्री जी चंदन के झूले पर विराजमान है, जहां इंद्रावती जी की आत्म ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान है, जो धामधनी का खिलवत का स्वरूप विराजमान है। अब इंद्रावती के नैन मूल मिलावा में स्थित है। अब एक कान वाणी के रस को अलावा कुछ पाना नहीं चाहती। कोई मेरे पिया की, कोई मेरे बैजूराज की, कोई महाराजा छत्रसाल की, लालदास जी की बात सुना दो। बस एक बात, पिया पिया तू ही तू, फिर एक सूरत, फिर हक सूरत का वर्णन, उसका दीदार भी हमारा खाना, वो कान यही सुनना चाहते हैं। आत्माओं का मुखारविंद और रसना सिर्फ धनी की बात, धनी के गीत गाना चाहते हैं, हकीकत और मार्फत का बयान करना चाहती हैं। जीवन का अंत क्यों ना आ जाए, मैं हकीकत और मार्फत के गुण गाया करूं। धनी तेरे गुण सिवा और कुछ न गाऊं। इस दुनिया में, इस दिल में, इस दुनिया का रस दिल से उठ गया है। दुनिया की कोई बात कहना नहीं चाहते। बिजली गुण पख इंद्री अंग, यहाँ 3 गुण की बात कही गई है, सत्व, रज और तम। जीव उसमें ग्रसित रहता है। ये तीनों मिलकर जीव के स्वभाव बनते हैं। धनी की कृपा से इंद्रावती कहती है कि मैंने इन सब से अलग हो गई हूँ, क्योंकि एक गुण असत और जड़ है। मेरी आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद का स्वरूप बन गया है, जो नूरमयी है। पक्ष 2 कहलाते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग, यानी अंदर का पक्ष और बाहर का पक्ष। दोनों पक्षों में धामधनी ही दिखते हैं। परम धाम में हम किसी भी स्वरूप को स्पर्श करते हैं तो हमारे धनी का ही स्वरूप होता है। ऐसा ही स्वरूप इस संसार में घूमर जी का स्वरूप है। पन्ना धाम देख, उसमें श्री जी साहिब जी का अंग दिखता है। हमारी इंद्रियां अंग अंग पंच तत्व से बने हैं। उसके अंदर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, जो धनी के दीदार को हमारे अंतःकरण में पहुंचाते हैं। अब ये जीव भी और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सुरता से मूल मिलावा को देखना चाहता है। बिचली दिशा
अवस्था चारों बिचली सुध न रही शरीर, बिचलियो मोह अहंकार मूलथे नैनो न आवे नीर। उसकी राह विधि और निधि से रहित होने से सबसे भिन्न हो जाती है। विधि और निषेध का अर्थ होता है एक सामान्य व्यक्ति संसार में रहते हुए भी वह नियमों का पालन करता है तथा उसका उल्लंघन भी करता है, उसे कहते हैं विधि और निषेध। अब 4 अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। चारों अवस्था में भी प्रेम की अवस्था होती है। वह अपने प्रियतम के प्रेम के सागर में इस प्रकार डूबी रहती है कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। मोह और अहंकार से उसका संबंध पूर्णतः टूट जाता है तथा नेत्रों की नींद भी समाप्त हो जाती है। विचल गई गम वार पार की और अंग न कछु शान, पिया रस में हो गई महामत प्रेम मगन क्यों करसी गान। तो यहाँ कहे गए कि लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड है को वारी, ओ खेलन प्रेम पार पिया सो देखन को तन सागर माही। श्री महामती कहती है कि प्रियतम के प्रेम में आत्मा की स्थिति ऐसी बन जाती है कि वैकुंठ निराकार से परे बेहद की अनुभूति भी उसे फीकी लगने लगती है और हृदय में उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह तो परम धाम के अनंत आनंद की रसानुभूति में डूबी होती है। इस तरह से प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा भला इस आनंद को शब्दों में कैसे गा सकती है। अब वार पार से कोई मतलब नहीं, हृदय में कोई इच्छा नहीं, धनी के चरणों को ग्रहना, रस पीना, नैनों से बहने वाले रस को पीना और कुछ भी बाकी नहीं है। इंद्रावती प्रेम के रंग में रंग गई। जब इंद्रावती की ये स्थिति आ गई तो वाणी उतरना बंद हो जाता है। अब तो बस प्रेम का रस बहता रहता है। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये चर्चा मैंने स्वामी जी की जो वाणी है उनमें से लिया है और मैंने जो कुछ भी अभी तक वीडियो सुना है उसमें से ये सब कुछ लिया गया है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर स्वामी जी के अंश लिए हों चर्चा के और उनके साहित्य के, त्रुटि हो ही नहीं सकती और मेरे सुंदर साथ के भावों में कभी कोई त्रुटि नहीं होती। आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हम सब सुंदर साथ को मिलता रहे। यूएस कनाडा में रहकर भी सुंदर साथ कैसे धनी के चरणों से लगे हुए हैं। बहुत बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। माया से लेकर पिया के चरणों तक सारा कुछ बखान कर दिया हमारी चंद्रिका बेन ने। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम, खूब खूब आभार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।